सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास जो प्रैक्टिस सेट 1 है। यानी अब आपको मिक्सचर क्वेश्चन भी मिलने लगेंगे, यानी कि मिक्स क्वेश्चन होंगे जो सारे टॉपिक से इंक्लूडेड होंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए चलते रहेगा। अब देखिए, पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। बोलता है कि जो माधव है एक आइटम को परचेज करता है, तो यानी ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस बन गया, और जो बेचता है वो 20% पे बेचता है, और जो भी उसको अमाउंट मिलता है उससे अनदर आइटम को खरीदता है और उसको 30% गेन पर बेचता है। तो ओवरऑल गेन आपसे पूछा गया है। तो देखिए, शुरुआत में लॉस कितना दिया है आपके पास 20%, यानी कि 1/5 हो गया, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना बच गया, 5 का सामान 4 में बेचा गया है। तो अब 5 का वैल्यू कॉस्ट प्राइस है, तो ये कितना के बराबर है, तो 42,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 8 40 हो गया, और पंचों के 20, यानी एक की वैल्यू 8400 है, तो बेचा कितना में होगा, 4 में बेचा। तो 4 गुना 8400 कीजिए, तो 4 चौके 16 और 8 चौके 32 और 1 33, यानी कि 33,600 में सेलिंग प्राइस हुआ है। अब बोलता है कि इस पर इसने इसी सामान को बेचा है 130% के लाभ पर, तो 130/100 कर दीजिए। कितना हो जाएगा आपके पास, 13 छः 78 हो जाएगा। 13 तिया 39 और 7 46 हो गया, 13 तिया 39 और 4 43, यानी कि 43,680 रुपये में बेचा, और खरीदा कितना था, 42,000 में। तो कितने का फायदा हुआ, 1680 रुपया। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जहाँ पर मेंसुरेशन से सवाल पूछा गया है कि सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है, जबकि रेडियस 8 दिया हुआ है और हाइट 14 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई बोला है 22/7 लेने के लिए, आर का स्क्वायर यानी कि 8 गुना 8 कर लीजिए, और हाइट कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो 7 दूना के 14 हो गया, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17 हो गया, और यहाँ पर 16 से गुना कर लीजिए, तो 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 हो गया। तो 112 और 9 कितना हो जाएगा, 121। तो लास्ट में एक छः की जगह है, यानी कि 2816 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न बोलता है कि 7 साल पहले प्राची जो थी 4 टाइम्स थी अपने डाउटर के। तो देखिए, 7 साल पहले, अब ये अगर प्रेजेंट एज पी है और डाउटर का डी है, तो 7 साल पहले ये p-7 और ये d-7, और ये कितना हो जाती हैं, तो 4 गुना हो जाती हैं। तो p-7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4d-28। तो यानी कि p-4d का वैल्यू कितना हो गया, -21 हो गया। उसी तरह से अगर मैं देखता हूँ 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद ये p+4 हो जाएगी प्रेजेंट एज के बाद, और जो डाउटर है वो कितना हो जाएगा, ये d+4 हो जाएगा। अब ये बोलता है कि प्राची जो है 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज इज डाउटर हो जा रही है, यानी कि 5/2 हो जा रही है 4 साल के बाद अपने डाउटर के। तो ये कितना हो जाएगा, 2p+8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5d और +20। तो यानी कि 2p-5d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 में से अगर हम 8 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12। ये हो गई क्वेश्चन 2। यहाँ पर 2 से गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2b-8d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, किसी में से भी किसी को घटाइए, तो ये 5 8 और 5 का डिफरेंस 3d आ जाएगा। 42 और 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो ये 3d का वैल्यू 54, तो 3 18 हो जाएगा। तो डाउटर 18 साल की है, और जो p है वो कितना हो जाएगा, तो p-4 इंटू 18 बराबर -21 है। तो p कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 में से 21 जाएगा तो 51। दोनों का सम पूछा गया है, जोड़ दीजिए 8 और 1 9, यानी कि 69 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, जहाँ पर बोलता है कि आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है आपके पास, वो दिया हुआ है 15.75 सेंटीमीटर। अब एक सेक्टर है जिसका आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। 11 सेंटीमीटर ये आपका आर्क लेंथ दिया हुआ है। यहाँ से रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ से रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो आपका एरिया बना, यही आपका एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो अब आपसे बोला है कि यहाँ थीटा नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा, रेडियस दिया हुआ है और ये लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है लेंथ ऑफ आर्क के टर्म में, ये होता है हाफ इंटू आर इंटू एल के बराबर। निकाल दीजिए, हाफ इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है, 15.75 दिया हुआ है, और एल 11 दिया हुआ है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 11 पचे 55, 11 सत्ते 77 और 5 82, 11 पचे 55 और 8 कितना होता है, 63, और ये कितना हो जाएगा, 11 और 8 हो जाएगा 19, और इतना बटा आप कर दीजिए 2। तो शायद कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया, 11 पचे 55 हो गया, 11 सत्ते 77, 77 और 5 82, 11 पचे 55 और 8 63 हो गया, 11 और 6 17 होता है, ठीक है। तो 173.25/2 कीजिएगा, आपका 86.625 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। आपको इस तरह का सिंप्लीफिकेशन कैसे बनाइएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको ए क्यूब दिख रहा है, ये बी क्यूब दिख रहा है, ये सी क्यूब दिख रहा है,
और यहाँ पर 3ABC दिख रहा है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। अब आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो ये कितना होता है, तो ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के बराबर होता है। और नीचे अगर आप कंडीशंस को गौर करेंगे तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी और ये हो गया ए सी। तो आप नीचे क्या दिया हुआ है आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो यानी कि आपका इससे ये कट गया तो क्या बचा ए बी सी। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको दिमाग में रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी इसका सही उत्तर होगा। यानी कि 8.3 9.2 और 6.1 को जोड़ दीजिए, 3 2 1 5 और 1 6 9 6 15 और 8 23 यानी कि 23.6 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि tan t का वैल्यू 1/3 है तो sec t कितना हो जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो sec स्क्वायर थीटा होता है और tan स्क्वायर थीटा इसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, 1। तो यानी आपसे sec स्क्वायर थीटा sec थीटा पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में चला जाएगा। तो sec t का वैल्यू पूछा है तो थीटा की जगह t रख दीजिए, तो 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1/9 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 10/3। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। बोलता है कि जो पॉइंट P और S है आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन QR। तो देखिए सेम साइड ऑफ द लाइन का बोला है, यानी कि आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और ये लाइन सेगमेंट को बोला है ये QR है। तो P और S सेम साइड ऑफ द लाइन में है, तो यानी कि अगर मैं Q से लाइन ड्रॉ करूँ और R से लाइन ड्रॉ करूँ, अब ये आगे क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एंगल पे है या नहीं है। तो यानी कि आपसे बोलता है कि जो पी क्यू आर है वो 90 डिग्री है और एस आर क्यू जो है 90 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पर पी साइड बोला है और ये एस साइड बोला है, तो जो आपको बोला है कि पी क्यू आर है वो कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी बोला है कि जो एस आर क्यू है वो भी कितना दिया हुआ है, तो ये भी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। दोनों तरफ से 90 डिग्री बना लेते हैं। अब आपसे बोला है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो सबसे पहले आरएचएस के बारे में जान लीजिए। देखिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं आरएचएस से जब ये 90 डिग्री दोनों बराबर हो गए, आपको ये साइड इसके बराबर हो गया और या फिर ये साइड इसके बराबर हो। दोनों में से कोई एक की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि देख लीजिए समझ लीजिए ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है। तो अगर ए बी बराबर है किसके डी के, या बी सी बराबर होगा ई एफ के, क्योंकि एक एंगल 1 और 2 90 डिग्री दिया हुआ है। कौन कौन सी बात कर रहे हैं 1 और 2 की। तो अब अगर मैं बोलता हूं कि जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने वाला हाइपोटेनस अगर AC और DF भी बराबर है, तब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी RHS लगता है, यानी कि 90 वाला के सामने हाइपोटेनस दोनों ट्रायंगल का बराबर होगा तभी आप RHS लगा सकते हैं। तो या तो ये कंडीशन आप फॉलो कर सकते हैं RHS के लिए, या फिर ये कंडीशन फॉलो कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। अब अगर इसमें देखें तो अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ पी क्यू आर को, तो मुझे दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा एस आर क्यू को। अब मैं देख लेता हूं तो यहाँ पर ये और 1 एंगल 1 और 2 कितना है बराबर है। उसी तरह से पी क्यू आपके पास बराबर दिया हुआ है क्या, तो पी क्यू बराबर एस आर बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। और साथ ही साथ क्यू आर को देखिएगा तो ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा। तो आप देखिए क्या जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला एंगल बराबर ये साइड बराबर है क्या, नहीं है ना। ये वाला साइड नहीं बराबर है, नहीं ये वाला बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ये साइड और ये साइड के बीच में एक एंगल बराबर है, तो ये लग जाएगा साइड एंगल साइड। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी बात याद रखिएगा कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पी क्यू आर है एस क्यू आर, बोलेगा ऐसा क्यों नहीं ले लिया आप, ये भी तो ऑप्शन सही हो सकता था। नहीं, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही होता है कि अगर मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है कौन से नाम से पी क्यू आर के नाम से, तो जस्ट इसके ऊपर दूसरा ट्रायंगल लाई कर जाना चाहिए, यही कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होना चाहिए। यानी कि एस आर और क्यू, अब पॉइंट को मैच कीजिए, अब एस को इस पर रख दीजिए बिल्कुल मैच हो जाएगा। ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री मैच कर जाएगा, तो आर के ऊपर आर हो जाएगा, सॉरी आर जो है क्यू के साथ कॉन्साइड कर जाएगा। तो याद कर लीजिएगा क्योंकि दो अलग अलग 90 डिग्रीज के एंगल है और यहाँ पर देखिए जो बीच का क्यू है वो ही 90 हो गया, तो सवाल ही नहीं उठता कि 90 और जो नॉट इक्वल टू 90 है वो मैच कर जाएगा। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बोलता है कि मार्क प्राइस आर्टिकल का 26% ज़्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से। तो अगर कॉस्ट प्राइस मैंने 100 ले लिया तो मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 126 रुपया।
अब बोलता है कि डिस्काउंट कितना दिया गया है 32%, का तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए कि 32% डिस्काउंट है, यानी कि 68% पर बेचा गया है मार्क प्राइस के, तो 126 कर दीजिए। अब 126 और 68 को गुना कर लीजिए, तो 8 छक 48 हो गया, 8 गुना के 16 और 4 20 हो जाएगा, और 8 और 2 10 हो गया, 6 छक 36 हो गया, 14 12 3 15 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, तो ये हो गया 8 6 5 और 8, यानी कि 8 आपका 6 8 इस बाई 100 हो गया, यानी कि 85.68 है वो सेलिंग प्राइस है। तो बोला है कि लॉस परसेंटेज कितना है, तो 100 पे सीपी के साथ देखिए ये कितना आ रहा है, तो ये आपका 14.32% आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आइए देखते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल देखिए, आपसे सवाल क्या पूछा है कि ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन आपको यहाँ अलजेब्रा का यूज़ करना है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे कितना है ए माइनस बी। याद रखना है कि अगर इस तरह का टर्मिनोलॉजी आता है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा ए माइनस बी, दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए बच गया, क्योंकि ए की जगह साइन है और बी की जगह कॉस है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस इतना साइन ए इंटू कॉस है, तो यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट सवाल पे, बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि एरिया कितना दिया हुआ है, तो इसका एरिया दिया हुआ है 50 स्क्वायर यूनिट। देखिए, तो आपके पास बता दें कि ये जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है, 50 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। आपसे बोला है कि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जब भी राइट आइसोसेलेस का मतलब होता है ये साइड और ये साइड, अगर ये 90 है तो दोनों बराबर है, तो अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो आपको एरिया पता होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, और ये बराबर है किसके, 50 के, तो हाफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। ये 10 आ गया तो ये भी 10 हो गया आपका, और ये भी 10 हो गया, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी 10√2, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपसे बोलता है कि एक व्यक्ति हैं जिनकी आमदनी 16,000 रुपया पर महीना है, स्पेंड करते हैं 80%, तो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इनका बचत हो गया। अब बोलता है कि अगर इनका इनकम 20% से बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर 10% से कम हो जाता है, तो परसेंटेज इंक्रीज सेविंग में कितना हुआ है बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है वो सेविंग के बराबर होता है। अब लिख लीजिए इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब आपसे बोलता है कि 16,000 पर मंथ इनका इनकम था, 80% खर्च कर देते हैं, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 80% 16 का निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 16 अट्ठे 28 से 128 12 800 रुपया ये खर्चा कर देते हैं। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अब इसको निकाल लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा इसका सेविंग आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 0 8 और 2 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 गया 3 3200। अब आगे बोलता है कि जो इनका खर्चा था, इनकम इनकम जो है 20% बढ़ गया, यानी 120/100 हो गया, यहीं कैलकुलेट कर लेंगे फाइनली। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 शून्य इधर हो जाएगा, 12 छक 72 हो गया, और 12 और 7 19 हो गया, तो 19,200 जो है अब इनका मंथली सैलरी हो गया, और एक्सपेंडिचर भी 10% से बढ़ा है, जो पुराना एक्सपेंडिचर था उससे 10% बढ़ गया, यानी 110/100 बढ़ोतरी हो जाएगा, तो इसको इससे काट दीजिए, कितना बच गया आपके पास, तो 11 8 88 हो गया, और 11 दूना के 22 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30 11 और 3 14। अब इन दोनों को डिफरेंस कर दीजिए तो सेविंग आ जाएगा, तो 0 8 और 2 10, यहाँ पर बचा 1, और साथ ही साथ 9 में से 4 गया 5, तो देख लीजिए कितने का इंक्रीमेंट हुआ है सेविंग में, यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो 3200 से 5120 कर दीजिए, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ, 1920 का हुआ, तो 1920 का बढ़ोतरी हुआ है 3200 पर, और गुना 100 कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो छक्का 12 60% इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, बोलता है कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए आपको रिमाइंडर बताना है। तो देखिए, अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो आपको याद रखना है कि ये जो सम ऑफ डिजिट्स होगा वो भी 9 से भाग लग जाएगा, तो वही रिमाइंडर आता है जो आप अलग से भाग लगा के देखेंगे। उससे अच्छा है कि आप 9 से भाग लगा के देख लीजिए, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है, तो 9 तिया 27 हो गया, और 1 हो गया, तो 9 एकम 9 8 9 8 17 हो जाएगा, तो 9 9 81 2 9 दूना 18 8 7 15 9 8 72 2, और 9 दूना 18 4 9 बचे 45 4 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। वैसे आप इनका सम भी कर लीजिए, तो 8 2 10 7 17 17 3 20 5 25 4 29 और 2 31 और 9 40 आएगा। अब 40 से 9 को भी भाग लगाएगा तो वही रिमाइंडर आएगा,
जो आप उसको भाग लगाते हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा 36, रिमाइंडर आ जाएगा 4। इसीलिए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। बोलता है कि जो एंगल ऑफ ट्रायंगल है वो इस तरह से है कि जो एक है उसमें से वो एवरेज है बाकी दो का। चलिए ऑप्शन के साथ जाते हैं। उससे भी पहले अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर अगर तीनों को जोड़ेंगे एंगल्स को, तो ये तीनों एंगल्स मिला के 180 नहीं बन रहा है, पाई नहीं बन रहा है। सिर्फ पहले ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि ये पाई बन रहा है। फिर भी देख लेते हैं। पाई/6 और पाई/2 को जोड़ के 2 से भाग लगाइए, कितना आ रहा है? ये हो जाएगा आपका 3 और 1 4, 4 पाई बटा 12 आ जाएगा। तो चलिए 12 पाई/3 आ गया, बिल्कुल सही है। और इन तीनों को जोड़ के भी देख लीजिए तो ये आपके पास पाई के बराबर आ जाएगा। कैसे? 6 एलसीएम हो जाएगा तो पाई, 2 पाई और 3 पाई, 3 2 5 1, 6 पाई/पाई कीजिएगा तो ये पाई के बराबर आ जाएगा, यानी 180 डिग्री की बात की जा रही है। तो इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बोलता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, थ्योरम है। बोलता है कि लेट सी बी अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी थ्योरम पर बेस्ड ये सवाल है। और P एक एक्सटर्नल पॉइंट है C इस सर्किल के लिए। तो P और P भी दो टेंजेंट है C पर। तो बोलता है कि विथ A एंड B बीइंग द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो सवाल आपसे कहा गया है कि देखिए आपके पास एक सर्कल दिया गया है। अब सर्कल का पॉइंट मान लेते हैं ये O है। अब P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं हम। तो एक टेंजेंट ये हो गया और दूसरा टेंजेंट यहाँ से ये बन गया। अब आपको याद रखना है कि ये पॉइंट आ गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो ये हो गया A और ये हो गया आपका B। अब आपको याद रखना है कि जैसे ही रेडियस से आप परपेंडिकुलर रेडियस से जब आप इन टेंजेंट को जहाँ पर टच करता है गिराते हैं तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। याद कर लीजिएगा, ये रेडियस तो ये भी रेडियस। अब जो मुझे सवाल बताना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले आपको, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को मिला देता हूँ, ठीक है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। अब अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ PAO को और साथ ही साथ ट्रायंगल लेता हूँ PBO को, ये आपको कॉन्सेप्ट है, याद कर लेना है। आपको एग्जाम में नहीं करना है इस तरह से, ये बता देते हैं। तो आप देखिए एंगल 1 और 2 कितना के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। उसी तरह से जो OP है दोनों में कॉमन हो गया, और जो AO है वो OB के बराबर हो जाएगा क्योंकि रेडियस। अब यहाँ RHS लगेगा क्योंकि इसके सामने वाला और इसके सामने वाला बराबर है हाइपोटेनस। तो RHS से क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल है दोनों वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल 3 और 4 बराबर हो जाएगा CPCT से। साथ ही साथ ये एंगल भी आप बराबर कर सकते हैं जैसा आपको जरूरत लगेगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो पूरा एंगल है वो 60 है। तो मैंने बताया कि 3 और 4 बराबर हैं, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये 30 दिया हुआ है और ये 90 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि ये एक्स एंगल कितना होगा। तो 9 और 3 12 और 180 में से 120 घटा दीजिए तो 60 डिग्री। तो इसीलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को ताकि आपको समझ में आ जाए, अगली बार से आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। तो बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे 5,000 रुपया दिया गया है 15% पर एनम के साथ 3 साल के लिए, और अगला 4 साल के लिए दिया गया है। तो पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला में बैठा देते हैं। 15 के साथ 3 बटा 100 हो जाएगा। इसको हटाइए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 गुना 45 हो गया। कितना आ जाएगा? 50 25 पंचों के 20 और 2 22 हो गया। और अगला कितना आ जाएगा आपके पास? 8,000 रुपया जो है 12% 4 साल के लिए, ये हो गया डबल जीरो। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 80 को गुना कीजिए 48 से, कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64 हो गया और 8 चौके 32 और 6 38 हो गया। अब दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस पूछा गया है। देखिए कितना आ रहा है, तो ये आखिरी में जीरो ही आ रहा है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 9, एक ही जगह 9 दिख रहा है मुझे, 1590। इन दोनों का जो सबट्रैक्शन है 1590 के बराबर हो गया। तो देखिए ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट चालू किया है। अब आपको ये सीरीज आते रहेगी, साथ ही साथ ये लाइव भी आएगा। तो आप लाइव सेशन के साथ भी जुड़िए और साथ ही साथ इन सेशन को भी अटेंड कीजिए ताकि आने वाले सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं के पीटी एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो मैथ्स का, आपको वहाँ पर ये बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।